हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का एक चैप्टर ऑफ क्लास 3। ये है चैप्टर नंबर 5 और जिसका नाम है बहादुर बिट्टो। ठीक है, तो इस स्टोरी को हम पढ़ेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बने रहिए एंड तक। तो चलिए इस स्टोरी को सुनते हैं। तो चिल्ड्रन, यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर। यहाँ पर जो ये लेडी है ना, इसका नाम है बिट्टो और ये इसके हस्बैंड है, यानी इनके पति है, जो कि हल चलाते हैं, जो किसान है। किसान का मतलब कौन होता है? फार्मर्स, है ना, जो खेत में काम करते हैं, जो गेहूं उगाते हैं, चावल उगाते हैं, उनको फार्मर्स कहते हैं और हिंदी में उसको कहते हैं किसान। तो एक बार की बात है, एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बिट्टो। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप किसान देख रहे हैं ना, ये किसान, इसकी बीवी का जो नाम था वो था बिट्टो। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान, अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। तो ये जो हस्बैंड है ना, जो किसान है, तो वो कहता है अपनी बीवी से कि पता है, सुबह सुबह जब मैं हल चला रहा था तभी एक शेर आया और उसने कहा कि मेरा जो बैल है जिससे मैं खेती करता हूँ वो जो है वो उसे दे दे खाने के लिए। अगर वो नहीं करता ऐसा तो वो क्या करेगा, वो उस किसान को खा जाएगा। बिट्टो ने उससे पूछा, तो क्या जवाब दिया? तो फिर उसकी वाइफ ने उससे पूछा, अच्छा तो शेर ने जब ऐसा कहा तो तुमने क्या कहा? तो जवाब में किसान ने कहा, मैंने कहा तू वहीं रुक, मैं घर जाकर अपने गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। तो इसके जवाब में किसान ने कहा, अरे मैंने उसको कहा कि रुक जा अभी मत खा इसको, मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाके गाय ले आता हूँ, वो गाय को तू खा लेना, क्योंकि अगर तूने ये बैल खाया तो हम सब भूखे से मर जाएंगे। तो ये तो बहुत ही बेवकूफ़ी वाली जवाब थी ना। तो क्या होता है आगे? यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया। जब बिट्टो ने यह सुना कि उसके हस्बैंड ने उसको ये कहा कि हम अपने घर का गाय उसे देंगे, तो उसको बहुत बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा, घर की गाय को शेर को खिलाते तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में ना दूध ना लस्सी। तो उसका कहना तो सही था, अगर घर से अगर वो गाय दे देता उसको, शेर को, तो घर में कहाँ से दूध आता, कहाँ से लस्सी बनती, है ना, सब चीज़ तो दूध से ही बनता है। बच्चे किस चीज़ से रोटी खा सकेंगे? बच्चों को तो दूध बहुत पसंद है और बच्चे रोटी किसके साथ खाते हैं? ज़्यादातर दूध के साथ खाते हैं। तो बिट्टो ने कहा कि अगर तुम गाय को दे दोगे तो ना घर में दूध बनेगा, ना तो घी बनेगा, ना लस्सी बनेगी, और सबसे पहली बात तो बच्चे खाएंगे किसके साथ? रोटी किसके साथ खाएंगे? बिट्टो को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, उस फार्मर की तुलना में उसकी वाइफ जो थी वो काफ़ी तेज थी, काफ़ी स्मार्ट थी। तो उसने अपने पति को समझा बुझा के भेजा और कहा कि तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। ठीक है, तो ये उसने किसको समझाया? अपने पति को समझाया कि तुम ऐसा करो, तुम खेत में जाओ और उस शेर को कहो कि बिल्कुल इस बैल को हाथ मत लगाना, क्योंकि मैं अभी उसके लिए एक बड़ा सा घोड़ा लेके आ रही हूँ जिसको वो खा सके। किसान डरते डरते शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, तुम्हारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे भला तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बिट्टो अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। तो जैसे उसके वाइफ ने उसको समझाया, उसने ठीक वैसे ही किया। वो गया उसके शेर के पास, भागते भागते शेर के पास गया और कहा कि शेर राजा आप थोड़ी देर रुक जाओ, मेरी जो वाइफ है ना, जो बिट्टो है, वो आपके लिए एक मोटा सा और ताज़ा सा एक घोड़ा लेके आ रहा है, जिसको आप खाओगे तो आपका पेट भर जाएगा, क्योंकि जो वो गाय है ना, जो हमारे घर पे गाय बंधी है, वो बहुत ही मरियल सी है, उसको आप खाओगे तो आपका पेट बिल्कुल भी नहीं भरेगा। बिल्लो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये है बिट्टो और उसने अपने सर पे क्या बांधा है? उसने बांधा है एक बड़ा सा पगड़ा। पगड़ा मतलब जैसे पगड़ी बांधते हैं ना सर पर, वैसे उसने बांधा और वो घोड़े पर सवार होते हुए वहाँ खेत में आ गई। घोड़ा दौड़ाती वो खेत पर पहुंची और तेज से चिल्लाई। जब वो घोड़े पर सवार होकर खेत पे पहुंची तो उसने ऐसा दिखाया जैसे कि वो उस किसान को जानती ही नहीं है, और उसने जोर से चीख के उसको बुलाया, अरे ओ किसान। ठीक है, तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है,
तो उसने ऐसा एक्टिंग करा उसके सामने और कहा कि ए किसान, तूने तो मुझे कहा था कि मुझे 4-4 शेर मिलेंगे और तूने तो यहाँ पर एक एक शेर को फांस रखा है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी। फिर बिट्टो जो है वो घोड़े से नीचे उतरी, ऐसा वो दिखा रही थी कि वो बहुत स्ट्रांग लेडी है। और उसके हाथ में क्या था? उसके हाथ में था दराती। दराती का मतलब होता है एक किसी को काटने के लिए यूज करते हैं हम, धार चाकू वो लेके गई थी अपने साथ। तो वो हाथों में लेके वो बोलते बोलते शेर के पास जाने लगी। फिर कहती है, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक शेर काफी है। तो उसने शेर को डराने के लिए ये कहा, कोई बात नहीं, तुमने मुझे 4 शेर के लिए कहा था, बट अगर तुम्हारे पास नहीं है, एक ही है, तो इसी से मैं काम चला लूंगी, मैं इसी को खा लूंगी अपने नाश्ते के लिए। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा। तो जब शेर ने ये बात सुनी तो वो तो डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि उसके हाथ में दराती थी, और भाग खड़ा हुआ। और जब उसने ऐसा सुना कि इनकी प्लानिंग चल रही है मुझे मारने के लिए, वो डर के मारे फट से वहां से भाग गया। यह देखकर बिल्लो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। तो उसने कहा कि देखा, इसको कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने बेवकूफ हो, तुम अपने घर की गाय जो हमें दूध देती है, जिससे हम लस्सी बना सकते हैं, जिससे हम घी बना सकते हैं, ऐसी चीज तुम उस शेर को दे रहे थे, ये नहीं सोच के कि हमारा क्या होगा। और अपने हस्बैंड को डांटती है और कहती है कि देखा, जो मैंने किया ना उसको कहते हैं हिम्मत। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। अब शेर को तो कुछ खाने के लिए मिला ही नहीं, वो तो गया था शिकार करने के लिए, किसका? बैल का। लेकिन ना उसको बैल मिला, ना उसको गाय मिली, और ना उसको घोड़ा मिला। और इस कारण उसको बहुत ज्यादा भूख लग रही थी और वो छटपटा रहा था। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है, आज आप बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। शेर ने कहा, भाई कुछ मत पूछो मुझसे, कुछ मत पूछो, आज तो मैं बाल बाल बच के आया हूँ, मैं अपने जान हथेली पे लेके आया हूँ। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। तो शेर ने उस भेड़िए को सारी कहानी बताई, आप बीती बताई। उसने कहा कि तुम्हें पता है, मैं अभी अभी एक राक्षसी से मिला हूँ जो कि हर सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुन के भेड़िया बहुत हंसा, और जब भेड़िया ने ये सुना तो वो बहुत जोर जोर से हंसने लगा। क्यों हंसा? वो सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था, क्योंकि भेड़िए ने सब कुछ होते हुए झाड़ियों के पीछे से देखा था और उसको ये पता था कि आखिर शेर के साथ हुआ क्या है। भोले बादशाह, वो तो बिट्टो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। वो जो भेड़िया था वो जोर जोर से हंस के बोलने लगा कि हाँ महाराज, आप इतने बेवकूफ हो, आप इतने भोले हो। जिसने आपको डराया था, जिसको आपको लगता है कि वो राक्षसी है, वो राक्षसी नहीं है, बल्कि एक औरत है जिसका नाम है बिट्टो। फिर वो सामने से सलाह भी देता है। वो कहता है कि आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। तो भेड़िया ने बिट्टो के सारी राज जो थी वो सब कुछ उसने बता दिया, और उसने कहा कि अगर आपने इस बार बैल की शिकार नहीं की तो आप मेरा नाम बदल देना, ठीक है। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया। काफी उसने समझाया, काफी उसको मनाया, फिर जाके शेर मान गया। लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। लेकिन शेर क्योंकि इतना घबराया हुआ था, वो पूरी तरीके से उस भेड़िए पे यकीन भी नहीं करना चाह रहा था, तो इसलिए उसने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन एक शर्त पर, तुम मेरे साथ उस खेत में जाओगे और तुम अपनी जो पूंछ है वो मेरी पूंछ के साथ गांठ बांधोगे ताकि हम एक साथ जाए। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। जैसा उन्होंने डिसाइड किया था तो वैसा ही उन्होंने किया। उन्होंने दोनों ने पूंछ बांध लिए एक दूसरे के और खेत की ओर चलने लगे। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुल हो गए, और तभी जब किसान ने उनको अपने खेतों की तरफ आते हुए देखा दोनों को, तो उसके तो होश ही उड़ गए। वो डर से थर-थर कांपने लगा। लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई। उसका हस्बैंड फिर से डरने लगा, लेकिन बिट्टो जो थी वो काफी स्ट्रांग थी, बहुत चालाक थी, वो बिल्कुल नहीं डरी। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, बिट्टो सामने से भेड़िए के पास जाती है और कहती है, क्यों रे भेड़िए,
तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है। इतनी चालाकी दिखा दी। उसने कहा कि अरे ये क्या, तू तो एक ही शेर लाया है, तूने तो मुझे कहा था कि तू अपनी पूंछ पर 4 शेर लेके आएगा, तू तो एक ही लेके आया है। और सामने से कहती है, वो भी मरियल सा, भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है। खैर इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। अब जो है पासा बिल्कुल पलट गया। शेर और भेड़िया उसे डराने के लिए आए थे, बैल का शिकार करने के लिए आए थे, लेकिन बिट्टो ने गेम ही पलट दिया। उसने जैसे ही दोनों को खेत में आते हुए देखा, उसने बिल्कुल एक नई कहानी बना दी। और किसे फंसा दिया? उसने फंसा दिया उस भेड़िए को कि उसने बिल्लो से वादा किया था कि बिल्लो के नाश्ते के लिए वो अपनी पूंछ में 4 शेर को बांध के ले आएगा। शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। जब शेर ने ये बात सुनी तो वो तो चौंक गया, वो तो बिल्कुल सरप्राइज हो गया। इसने तो मुझे बुरी तरीके से फंसा दिया। वो फौरन वहां से भाग गया और जैसे ही उसको मौका मिला उसने अपनी पूंछ छुड़वाई और फौरन भाग गया। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक ना सुनी। जैसे ही शेर भागने लगा, भेड़िया था वो भी अपने बचाव के लिए उसको रोकने लगा कि बचाओ बचाओ, रुक जाओ, मेरे को अकेला मत छोड़ो। लेकिन शेर ने उसकी बिल्कुल मदद नहीं की। वो तो अपनी जान बचाने में था, तो उसने अपनी पूंछ छुड़वाई और फट से भाग गया, तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उनको मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएंगे। ठीक है, तो क्योंकि उन्होंने ऐसा गेम खेला, ऐसा उन्होंने स्टोरी प्लान अप किया और बिट्टो ने शेर और भेड़ियों को इतना डरा दिया, उनको ये मालूम था कि वो अब दोबारा इस खेत में तो कभी आने की कोशिश भी नहीं करेंगे। तो ये था स्टोरी का मतलब। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।